तो चलिए अब हम अपना अगला वीडियो देखते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी रहेगा कि हमें पता चले कि अ, कोलेस्ट्रॉल जो है वो अ, एग्स से अ, कैसे संबंधित है। ये शेयर कर दिया हमने। The question, does egg feeding, in other words, dietary cholesterol, affect the level of cholesterol in the blood, was answered 40 years ago. Give someone half a cup of eggs a day, and within 2, 3, 4 weeks, their cholesterol keeps going up, and then stop the eggs by switching to an egg. तो कहते हैं कि क्या एग खाने से हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? ये जो प्रश्न था, ये हम 40 साल पहले रिसर्च के माध्यम से इसे आंसर कर चुके हैं। हमने क्या पाया? यदि किसी को सिर्फ आधा अंडा रोज दिया जाए, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एग कंज़्यूम कर रहे हैं, दिन-रात एग्स ले रहे हैं, हम अपने बच्चों को भी अंडा खिला रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं और डॉक्टर भी कह रहे हैं कि अगर आप वेजिटेरियन भी हैं और आपको अपनी सेहत ठीक रखनी है, तो आपको प्रोटीन की आवश्यकता है और आप एग खाइए। ये सरासर झूठ है। एग इज़ नॉट अ गुड सोर्स ऑफ गुड क्वालिटी प्रोटीन क्योंकि जो प्रोटीन भी है वो एनिमल प्रोटीन है, वो हमारी किडनीज़ को वीक करता है, कैंसर बढ़ाता है और कोलेस्ट्रॉल बहुत अधिक मात्रा में है। यानी कि अंडे से सिरे से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो रिसर्च ने क्या पाया? यदि हम आधा अंडा भी खाते हैं, तो क्या पाते हैं? 1 हफ्ते के अंदर-अंदर हम देख रहे हैं कि हमारा कोलेस्ट्रॉल अगर पहले 220 था कोलेस्ट्रॉल, तो अब हमारा कोलेस्ट्रॉल जो है वो 220 से बढ़ गया। 2 हफ्ते में और बढ़ गया, 3 हफ्ते में 230 पहुँच गया, 4 हफ्ते में 240 पहुँच गया, 5 हफ्ते में ऑलमोस्ट 250 हो गया, सिर्फ 5 हफ्ता। और खाया कितना हमने? हाफ एन एग अ डे। और फिर क्या हुआ जब हमने एग बंद कर दिया तो? To an egg substitute, and the cholesterol comes down. Or start people on the egg substitute, and not much happens, but then start feeding eggs, and their cholesterol shoots right up. 250 पे पहुँच के हमने एग खाना जब बंद कर दिया पेशेंट का, तो देखा कोलेस्ट्रॉल मात्र 2 हफ्ते के अंदर फिर से बेसलाइन पे आ गया। जिस कोलेस्ट्रॉल को 5 हफ्ते लगे थे बढ़ने में, वो 2 हफ्ते के अंदर-अंदर एग बंद करते ही एकदम नॉर्मल लेवल पे आ गया। फिर जब हमने एग्स दोबारा देने शुरू किए, तो 5 हफ्ते के अंदर-अंदर कोलेस्ट्रॉल फिर बढ़ गया। तो जितनी बार भी हमने सिर्फ आधा अंडा भी रोज़ का दिया, यानी कि आप अगर हफ्ते में 3 अंडे भी खाते हैं, तो आप सोचिए आप अपना कितना भारी नुकसान कर रहे हैं और बच्चों को भी अगर हम अंडे देते हैं, उनका भी हम उतना ही नुकसान कर रहे हैं क्योंकि हमने डॉक्टर ग्रेगर के जो रिसर्च पेपर्स थे, उनमें हमने देखा कि अगर हम जितने भी लोग सुन रहे हैं, अगर हमारी उम्र 10 वर्ष से ज़्यादा है, तो 100% हम सबके अंदर हार्ट डिज़ीज़ ऑलरेडी हो गई है। यानी कि हमारे अंदर प्लेक ऑलरेडी बन चुके हैं 100% लोगों के, अगर हम 10 वर्ष की आयु से ज़्यादा हैं। तो ये हेल्दी लाइफ़स्टाइल हमें इसीलिए नहीं अपनाना कि हमें आगे हार्ट डिज़ीज़ ना हो। जो ऑलरेडी हार्ट डिज़ीज़ हमें हो चुकी है, हमें उसे ठीक करना है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चे अगर 10 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, तो ऑलरेडी उनके अंदर फैटी स्ट्रीक्स या प्लेक्स बनने शुरू हो गए हैं, तो हमें उन्हें ठीक करना है, ना कि उन्हें ज़्यादा बढ़ाना है एग्स देके। Put people on a cholesterol-free diet, and their cholesterols drop. But then add some egg yolk cholesterol, and their cholesterol goes up. Take it away, and their cholesterol goes down. You could do this all year. फिर वही चीज़ हम देखते हैं कि यदि हम लोगों को के डाइट से एग्स निकाल देते हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल पत्थर की तरह एकदम नीचे आके गिरता है। एग्स उनकी डाइट में डाल देते हैं, सिर्फ़ आधा अंडा और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। फिर एग निकाल देते हैं और कोलेस्ट्रॉल एकदम नीचे आ जाता है। यानी कि हम डाइट से
कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल कर सकते हैं। And it's within days, 10 days of eggs, and cholesterol shot up 50 points. और कहते हैं कि ये सिर्फ 10 दिन के अंदर पाया गया कि अगर लोगों को एग दिया गया तो 10 दिन के अंदर अंदर उनका कोलेस्ट्रॉल 50 पॉइंट्स बढ़ गया। Take the eggs away and it comes back down. You can reproduce this effect over and over and over and over, though evidently penguin omelets are only about half as deadly. Switch people from a high cholesterol diet to a cholesterol free diet, and you can drop blood cholesterol levels as much as 100 points. तो वो कहते हैं कि हमने अंडे का देखा कि मल्टीपल स्टडीज की, जितनी बार भी ये दोहराई गई एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आया। अंडे शुरू कर दो खाने, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, अंडे बंद कर दो, कोलेस्ट्रॉल कम हो गया। प्रॉब्लम ये है कि जो लोग अंडे खाते हैं और कहते हैं हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, वो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि अभी भी हमने जैसे डिस्कस किया कि जिसको हम नॉर्मल समझ रहे हैं वो एक्चुअली बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है, क्योंकि जो नॉर्मल वैल्यूज डिफरेंट कंट्रीज की सरकारें जिसे नॉर्मल मान रही हैं वो रिसर्च के अकॉर्डिंग नॉर्मल नहीं है, वो एक्चुअली हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है। इसीलिए तो एक्सक्यूज मी, इसीलिए जिसको हम नॉर्मल लेवल मान रहे हैं, क्योंकि वो नॉर्मल लेवल है ही नहीं, तभी जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होता है उनको भी हार्ट अटैक आता है। तो प्रॉब्लम है कि हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं, जो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने जो गलत कोलेस्ट्रॉल है, जो नॉर्मल लेवल जिस कोलेस्ट्रॉल का माना है वो नॉर्मल लेवल ही गलत है। असल में कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होना चाहिए। तो दूसरी चीज, जब हम किसी को कोलेस्ट्रॉल फ्री डाइट पे डालते हैं, यानी कि उसकी डाइट से कोलेस्ट्रॉल निकाल लेते हैं, यानी कि उसका दूध, मीट, अंडा, मच्छी बंद कर देते हैं, तो क्या पाते हैं? हम पाते हैं कि उसका कोलेस्ट्रॉल जो है वो 3 लोगों का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एकदम नीचे आ जाता है। और कितना नीचे आ जाता है? 100 पॉइंट्स नीचे आ जाता है। तो आप सोचिए कितना नॉर्मल हो जाता है, उनका ब्लड एकदम क्लीन हो जाता है। अब ऐसे इंसान को हार्ट अटैक कैसे आएगा? हमने उसका एक, ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान से समझिएगा, सुनने में छोटी लगती है। वर्ल्ड का नंबर 1 किलर हार्ट डिजीज है, उसका नंबर 1 कॉज है कोलेस्ट्रॉल, और वो नंबर 1 कोलेस्ट्रॉल हम ठीक कर देते हैं मात्र डाइट से। तो फिर ऐसा क्यों ना करें? हम इतना अपने हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, कहते हैं कि हमें वेट ठीक करना है, हमें बॉडी बिल्ड करनी है, हमें एक्सरसाइज करना है, हमें ये करना है, वो करना है, ताकि हम लॉन्ग लाइफ, हेल्दी लाइफ जिए। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि जो नंबर 1 किलर है उसका एकमात्र इलाज डाइट है। और वो डाइट कौन सी है? जहां दूध, मीट, अंडा, मच्छी हम निकाल देते हैं और अपना कोलेस्ट्रॉल 100 पॉइंट ड्रॉप कर देते हैं, और उससे हार्ट रिस्क, Okay, अटैक का जो रिस्क है वो हम 0 कर देते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है। but that was giving people more than a half a cup of egg yolks a day. But even just a single egg a day can increase people's LDL cholesterol 12%. सिर्फ दिन में एक अगर एग कोई खाता है तो उसका जो एलडीएल है, जो खराब वाला कोलेस्ट्रॉल है, वो 12% बढ़ जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग कहते हैं मैं तो सिर्फ एक अंडा खाता हूं और मेरा टोटल कोलेस्ट्रॉल, यानी मेरा कोलेस्ट्रॉल एकदम नॉर्मल है। उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो नॉर्मल लेवल ही एक्चुअली वो तो एब नॉर्मल है, वो ठीक नहीं है, क्योंकि जिसको हमने नॉर्मल माना है वो ही गलत है। दूसरी चीज, जो नॉर्मल लेवल अगर आपका है भी, टोटल कोलेस्ट्रॉल अगर आपका कम है भी, तो आपका एलडीएल जो है वो 12% जो है वो बढ़ जाएगा, सिर्फ रोज का एक अंडा खाने के लिए। Put all the studies together in this 2020 meta-analysis, more than 50 randomized controlled trials feeding people eggs, and egg consumption significantly increases LDL cholesterol. और 50 से ज्यादा जो थी वो पीयर रिव्यूड रैंडमाइज्ड ट्रायल्स की गई, जिनमें एक ही निष्कर्ष निकला कि
एग खाने से जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी कि जो खराब वाला कोलेस्ट्रॉल है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। Period. Now, studies funded by the Egg Board use a variety of methods to try to minimize the reported negative health effects of eggs by, for example, claiming that dietary cholesterol affects only certain people. That's actually been put to the test, and only 3% were even potentially non responders to dietary cholesterol, and even these probably evidence some adverse response. Wait, then how was the Egg Board able to design a study in which egg intake did not change blood cholesterol? तो ये जो एग इंडस्ट्री होती है, क्योंकि अब एविडेंस इतना क्लियर है ओवरवेलमिंगली कि एग्स जो होते हैं उनसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो ये भी अपने अपने तरीके आजमा रही है एग इंडस्ट्री ये दिखाने के लिए कि एग से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। पर वो सारी की सारी जो रिसर्च है वो कबाड़ खाने में डालने लायक रिसर्च है, क्योंकि वो गुमराह करने के लिए की जाती है, और अब हम देखेंगे वो होती कैसे है। By feeding them sufficiently large quantities of dairy and meat. See, there's a plateau effect. Though all lines of evidence converge to indicate that dietary cholesterol is a major factor in promoting hardening of the arteries, confusion about dietary cholesterol has arisen because above a certain ceiling, you basically max out cholesterol absorption. और वो एग इंडस्ट्री क्या करती है, जब वो 2 ग्रुप ऑफ पेशेंट्स लेती है, तो एक ग्रुप को वो अंडा खिलाती है, दूसरे ग्रुप को बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वो दूध और मीट देती है, और फिर कहती है देखिए जिनको हमने अंडा खिलाया था, उनका कोलेस्ट्रॉल जिनको अंडा नहीं खिलाया था, यानी कि जिनको बहुत अधिक मात्रा में दूध और मीट दिया था, उनके मुकाबले हमारी एग वाले ग्रुप में कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा। अरे जब दोनों ही ग्रुप्स को आप हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट दे रहे हो, तो दोनों ग्रुप में सेम होगा ना कोलेस्ट्रॉल। तो इस तरह से ये भोली-भाली पब्लिक को कंफ्यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ओवरवेलमिंग जो बेस्ट मेडिकल रिसर्च है वो यही दिखाती है कि एग से, जैसे कि हमने देखा बार-बार, जैसे ही आपने डाइट में एग डाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, डाइट में एग हटा लिया कोलेस्ट्रॉल नीचे आ गया, और ये काम आपने जितनी बार भी किया एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आया। Check it out. If you're eating a strictly plant based diet with a baseline of 0 cholesterol intake, and you start adding meat, dairy, or eggs to your diet, you can get a dramatic rise in blood cholesterol. But as your diet starts out more and more meaty, you can saturate your system and basically max out on the additional effect. तो कहते हैं ये जो ऑरेंज लाइन है, वो कहता है कि यदि आप प्लांट बेस्ड डाइट खाते थे और अब आप धीरे-धीरे उसमें दूध, मीट, अंडा, मच्छी डालना शुरू कर दोगे अपनी डाइट में, तो आपका कोलेस्ट्रॉल एकदम आसमान छूने लगेगा, बहुत हाई हो जाएगा। और जो लोग पहले से ही दूध, मीट, अंडा, मच्छी खा रहे हैं, अगर वो उसकी मात्रा बढ़ाते जाएँगे, तो उनका जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ेगा तो सही, लेकिन बेसलाइन से बहुत अधिक नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उनका कोलेस्ट्रॉल तो पहले से ही बहुत अधिक बढ़ा हुआ था। तो यानी कि सीधा-सीधा संबंध जो है वो कोलेस्ट्रॉल जो हम भोजन में ले रहे हैं, उसका हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल से संबंध है। Max out on the additional effect. So, no wonder the egg board packed in the extra meat and dairy to mask the egg effect. A systematic review of egg industry funding and cholesterol research sought out to see if industry funded studies were more likely to report conclusions that were not supported by their own objective findings. Of the non industry funded studies on the effect of egg ingestion on cholesterol, cholesterol increases were reported in about 90%. Among industry funded studies, cholesterol increases were reported in about 90%. In other तो उन्होंने कहा इसके बावजूद भी उन्होंने ऐसी गड़बड़ करने वाली स्टडीज की, फिर भी जो एग इंडस्ट्री के द्वारा सपोर्टेड स्टडीज थी, उनमें भी 90% से ज्यादा रिसर्च ऐसे निकल के आई कि एग के कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, यानी कि वो उसको कोशिशों के बावजूद भी उस फैक्ट को छिपा नहीं पाए। In other words, even the egg industry funded study showed eggs increased blood cholesterol, and not a single study funded by anyone showed a significant decrease. Okay, but here's the crazy part.
About half of the industry-funded studies reported conclusions that were discordant with their own results. In other words, they found that cholesterol went up, but if you read their conclusions, they exonerated eggs. That's why you can't just read the abstract. You actually have to see what they found. Readers, editors, and the public should तो कहते हैं कि लेकिन जो हैरान करने वाली बात थी, एग इंडस्ट्री के 90% के लगभग जो स्टडीज थी, उनका रिजल्ट ये था कि एग खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। लेकिन जब उस स्टडी का निष्कर्ष, कंक्लूजन जिसको कहते हैं, रिजल्ट जब पब्लिश करते हैं, तो वो कहते हैं कि अंडा खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। इसीलिए डॉक्टर ग्रेगर कहते हैं कि डॉक्टर ग्रेगर जैसे डॉक्टर्स की, साइंटिस्ट की जरूरत होती है ताकि हम बारीकी से हर स्टडी को देख सकें कि स्टडी में एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट एक्चुअली क्या था और उस स्टडी के बाद जो कंक्लूजन या निष्कर्ष दिया गया वो क्या था। तो बारीकी से हमें देखने की जरूरत है हर स्टडी के अंदर घुस के। तो सिर्फ हम स्टडी, रिसर्चर क्या कह रहा है ये नहीं, हमें एक्चुअल स्टडी के बायोडायनामिक्स को अंदर जाके देखना पड़ेगा।